नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। पुंछ में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया और इसमें 5 जवान शहीद हो गए। 20 तारीख को यह हमला किया गया और लगातार इस मामले में जांच चल रही है कि आखिर बाटा दूरिया में ऐसा क्या रहस्य है कि आतंकी हमला करने के बाद फरार हो जाते हैं और फिर उन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पिछले जो भी हमले हुए हैं उसमें अब तक आतंकियों को ट्रेस आउट करने में कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन ये बाटा दूरिया में जो हमला इस बार किया गया और इसमें जो नए खुलासे हो रहे हैं वो वाकई ही हैरान करने वाले हैं, क्योंकि स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल जो है वो इस हमले में किया गया। स्टील बुलेट्स को लेकर जो जानकारी अब सामने आई है उसके मुताबिक अफगानिस्तान में जिस वक्त यूएस के फोर्सेस विड्रॉ हुए और जो उन्होंने हथियार वहां पर छोड़े, तो ये स्टील बुलेट्स वहां पर उस समय यूएस ट्रूप्स ने छोड़ दिए थे और वही स्टील बुलेट्स अब इन आतंकियों ने यहां पर इस्तेमाल किए हैं। यानी कि अफगानिस्तान से होते हुए ये बुलेट्स पाकिस्तान पहुंचे और फिर पाकिस्तानी आतंकियों ने इन बुलेट्स का इस्तेमाल बाटा दूरिया में किया। फिलहाल ये बुलेट्स यूएस मेड है या फिर मेड इन चीन है, यानी कि चीन के बने हुए हैं, इसको लेकर जांच चल रही है। लेकिन जिन स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया है ये अफगानिस्तान में यूएस आर्मी ने छोड़े थे जिस वक्त उन्होंने अपनी सरकार वहां पर समाप्त की थी। यानी कि लश्कर या फिर जैश को ये बुलेट्स अफगानिस्तान से मिले और आतंकी संगठन जो इस समय वहां पर मौजूद है उनकी पाकिस्तान को सपोर्ट है और उसी सपोर्ट के जरिए यहां पर इस प्रकार के हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। स्टील बुलेट्स को लेकर काफी ज्यादा मैं कहूंगा कि गंभीरता से जांच हो रही है, क्योंकि आप बड़ा गंभीर विषय है। स्टील बुलेट्स एक ऐसे बुलेट्स हैं जो कि बुलेट प्रूफ गाड़ी या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट को भी बेधने में सक्षम है और इसीलिए जो भी बुलेट्स गाड़ी पर फायर किए गए उन बुलेट्स ने गाड़ी के अंदर जाकर जो है वो जवानों को हिट किया है। और इसके अलावा जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स उन्होंने पहन रखे थे वो जैकेट भी इन बुलेट्स को नहीं रोक पाए हैं। तो पूरे मामले में अब यूएस मेड ये जो बुलेट्स हैं इनको लेकर अब बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि आखिर ये जो यूएस ट्रूप्स ने जो अफगानिस्तान में बुलेट छोड़े थे, क्या ये बुलेट अब वही बुलेट्स हैं जिनका इस्तेमाल यहां पर हुआ है। इसके अलावा इस मामले में 50 लोगों को डिटेन किया गया है क्वेश्चनिंग के लिए और इन 50 में 15 ओजीडब्ल्यू यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर हैं और ऐसा लगता है कि इन्हीं में से किसी ने आतंकियों की सपोर्ट की है। जानकारी के मुताबिक एक आतंकी स्नाइपर शॉट वाला था जिसने गाड़ी के सामने से आकर फायर किया और उसके बाद 2 आतंकियों ने गाड़ी के दोनों अलग अलग एंगल से जो है वो फायर किया, जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ है। वहीं पर आतंकी रफीक का भी इसमें हाथ हो सकता है जो कि फिलहाल पीओजेके में है, लेकिन इस इलाके में उसकी काफी ज्यादा पैठ है। तो 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 15 ओवरग्राउंड वर्कर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि उनकी इस पूरे मामले में कोई भी संलिप्तता सामने नहीं आई है। लेकिन स्टील बुलेट्स और यूएस आर्मी के द्वारा छोड़े गए बुलेट्स का यहां पर इस्तेमाल होना ये एक बहुत बड़ा, मैं ये कहूंगा कि एक एंगल है, एक विषय है कि इन स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल आतंकी अब करना शुरू हुए हैं। ये बुलेट्स उन तक का किस सोर्स से पहुंचे हैं और उसके अलावा रैकी जो है वो कैसे हुई। कुल मिलाकर बाटा दूरिया को अब पूरी तरह से डिकोड करने पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस समय काम कर रही हैं। एनआईए जो है वो भी इस समय इस केस को देख रही है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस पूरे मामले में अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो वहीं पर इस समय मौजूद हैं और ये भी संभावना है कि शायद इस पूरे मामले की जांच को एनआईए ही आगे बढ़ाए, यानी कि एनआईए को ये पूरा केस हैंडओवर कर दिया जाए। लेकिन अब तक ये एक बड़ा खुलासा हुआ है कि इसमें जो स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल हुआ ये अफगानिस्तान में यूएस ट्रूप्स के द्वारा छोड़े गए हथियारों में शामिल है। यानी कि वहां पर जो बुलेट्स छोड़े थे तो वो बुलेट्स जो हैं वो अब आतंकियों ने यहां पर इस्तेमाल किए हैं। तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा बड़ी हो गई है, इन्वेस्टिगेशन का दायरा और भी बढ़ गया है और उम्मीद है कि अब इस इन्वेस्टिगेशन को आगे काफी गंभीरता के साथ और आगे बढ़ाया जाएगा और इस पूरे मामले में जो आतंकी इसमें संलिप्त हैं उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और ये बाटा दूरिया का रहस्य जो है ये समाप्त हो जाएगा। नमस्कार।